हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपन इसके अंदर जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये वीडियो बन रही है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बन रही है। तो इसमें अपन जो चौथा जो चैप्टर है सिंगल फेज़ एसी मोटर, इसको पढ़ाएंगे। इसके अंदर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी को अच्छे से पढ़ाएंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको समझेंगे। और आपके जो साथी हैं सेकेंड ईयर के, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो, उनको भी वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करो। जो छात्र नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो। स्टार्ट करते हैं फिर सिंगल फेज एसी मोटर। तो क्वेश्चन कह रहा है आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। आच्छादित पोल मोटर, तो आच्छादित पोल मोटर की जगह जो हिंदी में नाम है, इसकी जगह कभी कभार इंग्लिश में नाम आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में रहता है, लेकिन टाइप वो हिंदी में ही रहता है। आच्छादित पोल मोटर को इंग्लिश में कहते हैं शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर? शेडेड पोल मोटर कहते हैं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम और जुलाई में जो पेपर हुए थे सेकेंड ईयर के, उसमें आया था ये। इसको क्या कहते हैं? रोटर घुमाव शुरू करा। सी ऑप्शन इसका सही है, रोटर घुमाव शुरू करा। यानी कि शेडेड पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? रोटर घुमाव शुरू करें। अगला क्वेश्चन है जिस स्प्लिट, थोड़ा सा ये शब्द गलत लिखा है, ये लिखा है स्प्लिट लिखा है। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? जो स्प्लिट फेज मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो स्प्लिट फेज मोटर जो होती है वो लेंज के नियम पर कार्य करती है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्प्लिट फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो लेंज के नियम पर कार्य करती है। अच्छे से ध्यान रखना है। थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बराबर ट्रिप का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए में कह रहा है गलत फ्यूज की रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, OLR की गलत सेटिंग। OLR मतलब ओवरलोड रिले, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। OLR इसका मतलब होता है ओवरलोड रिले। तो क्वेश्चन कह रहा है थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बराबर ट्रिप का कारण कौन सा है? तो ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग, मतलब गलत सेटिंग। ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? घरेलू पानी पंप मतलब घर पर जो छोटी सी मोटर डली रहती है टिल्लू वगैरह के लिए, वो उसके बारे में पूछ रहा है। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो वो मोटर की जाती है कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, मतलब संधारित्र प्रारंभ मोटर। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे ध्यान रखना है, इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जितनी भी मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ये जो मोस्ट क्वेश्चन की, ये पूरी आईटीआई की निचोड़ है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आईटीआई के एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में जो आईटीआई से गवर्नमेंट भर्ती आती हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जो कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे। अच्छी कंपनी होगी तो क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो संधारित्र प्रारंभ मोटर। इंग्लिश में नाम याद रखो तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? पंखे की जो मोटर होती है उसके सर्किट में एक स्थायी कैपेसिटर जो संधारित्र लगा रहता है। पंखे में आपने देखा होगा एक कैपेसिटर लगा रहता है जिसको कंडेंसर बोलते हो। कंडेंसर नहीं होता, वो हिंदी में बोलो तो संधारित्र है, इंग्लिश में बोलो तो वो कैपेसिटर है। तो उसका उपयोग करने का कारण क्या है? उपयोग करने का ऑप्शन में दे रहा है गति नियमन, ऑप्शन बी में दे रहा है बिजली की खपत, ऑप्शन सी में दे रहा है टॉर्क के लिए कला का विभाजन। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। टॉर्क के लिए, टॉर्क मतलब होता है घुमाव,
के लिए कला मतलब होता है फेज, विभाजन मतलब डिवाइडेशन अलग अलग भागों में। तो टॉर्क के लिए कला विभाजन। तो पूछेगा पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो टॉर्क के लिए कला का विभाजन। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मोटर ये हिंदी नाम है सार्वभौमिक मोटर, और इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जे आपको अच्छे ध्यान रखना है। ये फूड मिक्सर, बी ऑप्शन फूड मिक्सर, भोजन मिक्सर या फूड मिक्सर में उपयोग की जाती है। पूछ लिया जाए कि मिक्सी के अंदर जो मिक्सी होती है, आपने देखी होगी, जो दाल वगैरह पीसते हैं, धनिया वगैरह जो गीली दाल वगैरह जो पीसी जाती हैं, मिक्सी वगैरह मिर्ची वगैरह, तो उसमें कौन सी मोटर यूज़ करी जाती है? तो उसमें मोटर की जाती है यूनिवर्सल मोटर उपयोग की जाती है, सार्वभौमिक मोटर हिंदी में नाम है। और अगर ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर चल जाती है, तो वो उस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल एकमात्र ऐसी मोटर है जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर चल जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर का हिंदी में नाम क्या है? सार्वभौमिक मोटर। उपयोग क्या में करते हैं? भोजन मिक्सर में या मिक्सी में। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो रनिंग वाइंडिंग कम और वाइंडिंग अधिक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग मतलब एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो रनिंग वाइंडिंग कम रहेगी और वाइंडिंग अधिक रहेगी। अगला क्वेश्चन है इसमें सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? जो मोटर दर्शाई गई है वो क्या है? तो ये है स्थायी संधारित्र मोटर। इस चित्र को अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लेना। इस मोटर का नाम क्या है? स्थायी संधारित्र मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, ये जो चित्र है। अगला क्वेश्चन है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन। अगर बाइंडिंग में जो अपन मोटर की बाइंडिंग करी है उसमें ख़राब इंसुलेशन, उसका जो इंसुलेशन ख़राब हो गया तो क्या हो जाता है? मोटर का जो फ्यूज़ है वो लगातार उड़ने लगता है। तो वही क्वेश्चन है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज़ के लगातार उड़ने का कारण क्या है? बाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन। ये क्वेश्चन आपको दिल्ली मेट्रो के अंदर और एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे, और इंटरव्यू की कंपनी महिंद्रा जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है उसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? मतलब जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मतलब होता है इंडक्शन, तो एकल मतलब एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या आता है? ये लेंज का नियम, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाएंगे कि किस सिंगल फेज की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, तो इसका जो आंसर रहेगा ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, यूनिवर्सल मोटर। किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है तो यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर भी बोल देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? तो जैसे कि 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती बाइंडिंग को नहीं, ऑप्शन इसका सी सही है, सी है। 75% से 80% तक गति तक पहुंचने के बाद
शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, जैसे ही मोटर की स्पीड 75 से 80% तक पहुंच गई तो शुरुआती में जो कैपेसिटर कंडेंसर जो लगा होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है। एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिक डिग्री 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें। अच्छादित पोल मोटर मतलब जो कौन सी मोटर है, शेडेड पोल मोटर। अच्छादित पोल पंखा मोटर, तो शेडेड पोल फैन मोटर इसको बोलेंगे, शेडेड पोल फैन मोटर। एक अच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें। तो ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब पोलों पर छल्ले का उपयोग कर दो तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पन्न हो जाएगा। तो एक अच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क उत्पादन कैसे करें, तो ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो ये इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। अगला क्वेश्चन, अच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। अच्छादित पोल मोटर मतलब शेडेड पोल मोटर। अच्छादित पोल मोटर ये हिंदी में नाम है, लेकिन इसका इंग्लिश में नाम है शेडेड पोल मोटर। इसका अनुप्रयोग मतलब उपयोग, तो शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, या अच्छादित पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हेयर ड्रायर में। आप कभी अपनी कटिंग करवाने के लिए नाई के पास गए होंगे तो वो बाल सुखाने वाली मशीन रहती है, उसमें जो मोटर लगी होती है उस मोटर को अच्छादित पोल मोटर कहते हैं या शेडेड पोल मोटर कहते हैं, नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो टेबल पर जो पंखा रखा रहता है उस पर वो कौन सी मोटर लगी रहती है उस पंखे में, तो स्थायी संधारित्र मोटर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जो टेबल पर जो पंखा रखा रहता है, टेबल वाले पंखे आते हैं, उसमें कौन सी मोटर लगी रहती है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर या स्थायी संधारित्र मोटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। तो कम टॉर्क होता है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर में क्या है, कम टॉर्क होता है, अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय एग्जॉ ब्लेड रख कर लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है, तो हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इंडक्शन मोटर में इंडक्शन मोटर के रोटर में कोई मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसके रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। मोटर शुरू नहीं होगी, या फिर मोटर ओवर हीटिंग होगी, या सब प्रदर्शित होगी, मोटर बहुत कम गति से चलेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, मोटर बहुत कम गति से चलेगी। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट अगर है तो मोटर क्या बहुत कम गति से चलेगी, स्लो स्पीड से चलेगी। अगला क्वेश्चन है, आधे कुंडली कनेक्शन 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन में, सीलिंग फैन मतलब छत के पंखे के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें, तो 90 डिग्री इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, 3 बार आया है, जुलाई में और सप्लीमेंट्री दिसंबर जनवरी में आया था ये क्वेश्चन सेकंड ईयर में। अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाए। 3 कला मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का
क्या होता है अगर एक कला शुरू होने मतलब एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाए। मतलब 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाए, मतलब एक फेज हट जाए, 2 फेज बच जाए, तो फिर मोटर पर का उस मोटर का क्या होगा। मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, या फिर मोटर लगातार धीमी गति से चलेगी, या फिर मोटर चलती रहेगी। तो इसका आंसर ए सही रहेगा, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है, मतलब 3 फेज मोटर का क्या होता है अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाए, मतलब एक फेज हट जाए, तो मोटर चलती है और तुरंत बाद रुक जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी मोटर में आधी कंडल बाइंडिंगर होती है। तो ये होती है छत का पंखा, सी वाला। छत के पंखे को बोलते हैं सीलिंग फैन। कौन सी मोटर में आधी कंडल बाइंडिंगर होती है, तो छत का पंखा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। हिस्टैरिसीस मोटर उपयोग क्यों करी जाती है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में। जो ध्वनि की रिकॉर्डिंग होती है रेडियो वगैरह में, जैसे अपन लाउड स्पीकर पर कुछ बोल रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, कहें तो कौन सी मोटर उपयोग करते हैं, वो हिस्टैरिसीस मोटर उपयोग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, शांत प्रचलन के लिए, शांत प्रचलन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। तो वो है यूनिवर्सल मोटर। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है, तो यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर के आपदी सूच गति नियंत्रण विधि संदर्भ सी का उद्देश्य क्या है। निरंतर गति बनाए रखें, या पावर फैक्टर सुधारें, या ओवरलोडिंग से बचाएं। तो इसका सही आंसर आएगा संपर्क पर स्पार्क कम कराएं, मतलब जो कनेक्शन रहते हैं उसकी स्पार्किंग को कम कराएं। तो ये जो दिया है वो काय का दिया है, संपर्कों पर स्पार्किंग कम कराएं। अगला क्वेश्चन, स्प्लिट कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है। स्प्लिट फेज मोटर बोल दो चाहे स्प्लिट कला मोटर बोल दो, मैं अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है। अति धारा से बचता है, निरंतर गति बनाए रखता है, या मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, स्प्लिट कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का काम क्या है। तो अब केंद्रीय स्विच का काम ये रहता है, आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े, मतलब सप्लाई से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़ें, ये काम रहता है अब केंद्रीय स्विच का। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर, तो इसका सही नाम है, जैसे कि कैपेसिटर को सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। मतलब जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, वो सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, सीरीज में। तो आपको दोनों तरीके से समझना है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। अच्छा, इसको ऐसे समझ लो कि कैपेसिटर को सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है। जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर लगती है, उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो स्टेपर मोटर प्रयोग की जाती है। ये अच्छे ध्यान रखना है, नॉलेज की चीज़ें हैं, पूछता है आपको इंटरव्यू वाला या कंपनी वाले, या पेपर में तो पूछेगा ही पूछेगा, हार्ड डिस्क में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर रहती है हार्ड डिस्क, उसमें स्टेपर मोटर उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है।
तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन और मोटर विधि अपनाई जाती है। अच्छे से ध्यान रखना है आपको पर्सनल नॉलेज के लिए भी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अपने गांव में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको शुरू करने के लिए जो विधि अपनाई जाएगी वो प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन मोटर विधि अपनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भागों में क्यों रखी जाती है। मोटर के अंदर जो रनिंग बाइंडिंग होती है वो कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। पूछे पेपर में आपसे कि रनिंग बाइंडिंग जो है कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, तो उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, हाई इंडक्शन प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसका सही आंसर है प्रतिकर्षण मोटर। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया था, प्रतिकर्षण मोटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य मिक्सर में, खाद मतलब खाने वाली चीज़ें जो होती हैं मिक्सर में, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर उपयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है मिक्सी के अंदर किया जाती है। मिक्सी के अंदर खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको मिक्स करते हैं, दाल वगैरह पीसते हैं, आम का जूस निकाल लेते हैं, कुछ भी गाजर का जूस निकाल लो, वो उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर उपयोग की जाती है, यानी इसकी सार्वभौमिक मोटर। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर चल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये वीडियो को अच्छे से आप समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। इसको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।